करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। हिंदू को कौन बचाएगा? हिंदुओं को वेस्ट बचाएगा या हिंदुओं को साउथ एशियन? ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे, हम कटेंगे। नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते हिंदू, अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा, किसी कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है, पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा था, क्योंकि जो आउट स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी, और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है, 17 मिलियन लोगों ने देखा है, तो हर जगह थोड़े थोड़े लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है, बहुत ही आउट स्पोकन है ये बात। और एक ग्लोबल लीडर के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में एक हो गया 4.5 महीने हो गए कंप्लीट, और इस तरीके के दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं से कंटिन्यूअसली मैं कनेक्टेड रहती हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो मुझे वहां पर जो जो चीजें होती हैं उनकी वो तस्वीरें मुझे भेजते रहते हैं। वहां पर जो वो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठियां देते हैं, वो चिट्ठियां तक मुझे भेजते हैं कि देखिए मैडम, कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इस्लामिस्ट जो है वो किस तरीके की हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बेटियों का अभी भी मतलब बेआबरू किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और हजारों हिंदू पुरुषों को तो एक साथ जला दिया गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कई बच्चों को मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वायलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में, अगर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और ग्रीवान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया, बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है? हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान का और ख्याल नहीं रखें। जानी हाँ, चाहिए, हाँ, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद हाँ, यूनुस, अरे बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद हाँ, यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के हाँ, में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो हाँ, इस हिसाब से डेली, एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एवरी डे मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं। मुझे लगता है कि अब इतने बड़े ग्लोबल लीडर के कहने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, शैला, आई रियली अग्रीड कि हाँ, जो काम हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों को करना चाहिए था, जैसे राहुल गांधी को करना चाहिए था, प्रियंका वाड्रा को करना चाहिए था, सोनिया एंटोनियो को करना चाहिए था, अखिलेश यादव को करना चाहिए था, ममता बनर्जी को करना, बहुत बुरा फील हो रहा है। और दुर्गा पूजा के बाद 2300 हिंदू पुरुषों को एक साथ रस्सी बांध करके जला करके मार दिया गया। कल जो है महिलाओं को किसी का माथा फोड़ा गया है, किसी के हाथ काटे गए हैं, किसी की उंगलियां काटी गई हैं, किसी के पैर काटे गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के का रेप किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कितना कितना अजीब फील होता है। यहाँ तक कि जो एक फेस्टिव फेस्टिव स्पिरिट जो होता है, और एक फेस्टिवल का जो एक जो माहौल होता है, वो तक नहीं देखा गया। क्योंकि काली टेम्पल में जो मुकुट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिया था, गोल्ड का, काली माता के प्रतिमा को, वो भी मुसलमानों ने चोरी कर लिया। मतलब हद है, हद है, क्या किए जा रहे हो। और बहुत बुरा लगता है जब ऐसे जमाते इस्लामी, ऐसे लश्कर तैयबा, ऐसे जैश ए मोहम्मद वाले लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती जो है वो राहुल गांधी जी की होती है। तो और भी बुरा महसूस होता है कि आखिर राहुल गांधी आस्तीन का सांप क्यों बनते चले जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए हिंदुओं के दुश्मन क्यों बन चुके हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की के चेयर की लालसा में इतने ज्यादा कठोर और इतने ज्यादा आतंकी और जिहादी क्यों बनते चले जा रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुओं को काटते हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं, जो हिंदुओं के प्रतिमा को लात से कुचलते हैं। ऐसे लोगों का साथ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने की लालसा में दिए चले जा रहे हैं। लेकिन एक जहां पे आपने बांग्लादेश की बात की कि वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे भी थी, ये तो सिर्फ आप नहीं इस टाइम बात कर रही, ये तो ट्रम्प की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मिनोरिटीज हैं, उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा और ये सब चीजें हैं। अगर ट्रम्प पावर में आया, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो वो बांग्लादेश हो या उनका कंट्री हो, वहां के हिंदुओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। नो डाउट बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो गौर करने के लायक है। क्या समझती हैं? लेकिन अगर चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया एलएसी जो बॉर्डर है, वहां पे बकायदा तौर पे दिवाली की मिठाई तकसीम की गई, बकायदा तौर पे ये देखा गया, बहुत टाइम बाद देखा गया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट किया गया। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किसी से क्यों लड़ेंगे। और हर हम उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि सबसे एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा जो ताल्लुकात है वो बना करके रखा जाए। अभी हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे, तो क्या वो लड़के आए हैं? क्या वो किसी को बुरा भला बोल करके आए हैं? नहीं, हमारा एक लाइन है कि हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले ही भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि किसी भी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान पर बात नहीं होगी, तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अलगाववाद, कट्टरवाद और जिहाद और टेररिस्ट के बारे में उन्होंने बात किया। जो उनके मन में था वो वहां पर बात रख करके आए। तो उसी तरीके से चाइना के एलएसी पर अगर मिठाइयां तकसीम की गई हैं या एक दूसरे से बहुत अच्छी बातचीत की गई है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको सबको लेकर के चलना है। लेकिन जहां पर उनको कठोर और कट्टर उनको कोई डिसीजन लेना होगा, वो भी उनको लेना पड़ेगा। अब आपने एक बात छेड़ी है जिसका जवाब मैं जरूर दूंगी। आपने कहा कि कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसी वजह से 72 फिरका और 58 कास्ट मुसलमानों का बचा हुआ है। अगर कट्टर हिंदू नहीं होते ना, तो ये 72 फिरका और 58 कास्ट जो है ना, वो पाकिस्तान की तरह एक दूसरे को गला काटता। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक तरफ हम मना रहे थे दिवाली,
और फुलझड़ी और चरखियां फोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अवेसी के गढ़ में ओल्ड सिटी में एक 3 साल की बच्ची के साथ मोलेस्ट और रेप करने की कोशिश कर रहा था सिद्दीकी नाम का एक लड़का, और रंगे हाथ पकड़ाया है, रंगे हाथ। शोएब, शोएब नाम का लड़का, I'm सॉरी तुम्हारे जैसा नाम है, शोएब सिद्दीकी नाम लड़का था। मेरे जैसा, और मेरे जैसा नहीं, मेरे नाम जैसा होगा, अदरवाइज नहीं है। हाँ, जी जी। और पूरा मतलब वो ना पेड़ों के नीचे से उसको पकड़ करके, उसकी वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगी, पूरी न्यूज के लिंक भेज दूंगी, ऐसे खींच करके लाया गया है, और पैंट वैंट सब खुला हुआ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने तो देखा ही होगा कि बांग्लादेश की औकात क्या है। ठीक है, ये माइनॉरिटी पर क्यों ये सारे के सारे मदरसे छाप है। और देखिए, अगर बेसिकली बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्तर आपको पता है क्या है, जो बंदा मदरसा चला गया वो शिक्षित माना जाता है। तो बांग्लादेश हर देश का एक एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है। जैसे भारत में यह है, अभी तक जो बंदा अपना शायद 8वीं या 10वीं तक पढ़ता है वो शिक्षित माना जाता है, और अपना नाम लिख पढ़ सकता है वो हिंदी और इंग्लिश में, वो बंदा भारत में शिक्षित माना जाता है। वैसे बांग्लादेश में जो बंदा मदरसे में जाता है वो शिक्षित माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन मदरसा छाप का लेवल क्या होगा और इनकी समझ क्या होगी। ये इतने बड़े भिखारी और मदरसा छाप है, मतलब ये पूरे, मतलब इनके अंदर गैरत नाम की भी चीज़ नहीं है। गैरत नाम की भी इनके अंदर चीज़ नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये भारत का ही बस कुछ यूज़ कर रहे हैं। बिजली भारत का यूज़ कर रहे हैं। बिजली लेते समय हिंदू याद नहीं आता कि अडानी तो इतने इस्लामिक हैं। अडानी तो इस्लामिक नहीं है। अडानी तो हिंदू हैं, मुस्लिम में हैं, मुस्लिम नहीं है। उनकी बिजली यूज़ करेंगे, उसके बिजली के सोशल मीडिया, टीवी, फ़ोन चलाएंगे, भारत को उल्टा सीधा बोलेंगे, तब याद नहीं आता कि ये हिंदू का प्रोडक्ट्स या फिर गैर मुस्लिम का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रोड पर निकलेंगे तो हिंदू पर अत्याचार करेंगे। ये सब मदरसा की भी सीख है। बेसिकली अगर देखा जाए, मदरसे को फंडिंग गवर्नमेंट करती है, ठीक है, लेकिन मदरसे में पढ़ाया किया जाए सिर्फ ये गला काट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उड़ा दो, गैर इस्लामिक, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग लेते हैं। मदद में तो इनका कोई कल्याण नहीं होना वाला। ये सभी नेटवर्क नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट में बनाना है, नेक्स्ट ये फ़िलिस्तीन है, नेक्स्ट पाकिस्तान, इसका भविष्य सिर्फ यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।